हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप देख रहे हैं मॉडर्न इंडिया, मतलब आधुनिक भारत। ठीक है, तो देखिए इसमें हम विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र देख रहे हैं अध्यायवार। तो आज हम देखेंगे, देखिए इससे पहले हमने देखा था जो समाज सुधार है, समाज सुधार आंदोलन, उसके जो पिछले वर्षों में प्रश्न पत्रों में आए हैं पेपरों में प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों आज हम देखेंगे जो मुग़ल काल था, मुग़ल काल का जो साम्राज्य था उसका पतन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में आए हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, और अंत तक जरूर देखा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे हम। पहला प्रश्न है हमारा, मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। देखिए, अयोग्य उत्तराधिकारी, सैनिक अदक्षता, मराठों का उत्थान और आर्थिक दिवालापन। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन ए सही है, अयोग्य उत्तराधिकारी। ठीक है, तो एक ऑप्शन सही है, अयोग्य उत्तराधिकारी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रमुख पूछा है। ठीक है, इसीलिए, बाकी तो है तो सारे ही, लेकिन प्रमुख क्या है, अयोग्य उत्तराधिकारी। क्योंकि यदि योग्य उत्तराधिकारी होगा तो इनकी भरपाई भी वो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो उतना योग्य होगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसके मतानुसार मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी। ठीक है, या था। तो देखिए किसने कहा था कि मुग़ल साम्राज्य का जो पतन हुआ है उसका प्रमुख कारण क्या है, सैनिक की अदक्षता। ठीक है, मतलब सैनिक दक्ष नहीं है, कुशल नहीं है। ठीक है, तो ये किसने कहा था। तो इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो एक सर जदुनाथ सरकार, विलियम अर्विन, सर देसाई और चौथा स्मिथ। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, विलियम अर्विन। ठीक है, तो विलियम अर्विन ने कहा था, ठीक है, विलियम अर्विन ने कहा था कि जो मुग़ल साम्राज्य का पतन है वो सैनिक की अदक्षता के कारण हुआ है। ठीक है, और प्रमुख कारण क्या है वैसे, अयोग्य उत्तराधिकारी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन रूढ़ हुआ। ठीक है, तो देखिए नीचे 4 पुत्र हैं औरंगजेब के, और इनमें से जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद सिंहासन पर कौन बैठा। ठीक है, इनके पुत्रों में से। ठीक है, तो ए जो पहला ऑप्शन है, मोहम्मद आजम, मुअज्जम, कामबख्श और मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो इसमें देखें मुअज्जम जो नंबर 2 है ये सत्तारूढ़ हुआ। ठीक है, सत्ता पर बैठा या सिंहासन पर बैठा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जजाऊ का युद्ध किन के बीच हुआ था। ठीक है, तो जजाऊ का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो देखिए 4 ऑप्शन है उसी तरीके से, और ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं ये पहले आ चुके हैं प्रश्न। ठीक है, प्रश्न पत्र में किसी भी परीक्षा में। ठीक है, तो देखिए जजाऊ का युद्ध किन के बीच हुआ। तो पहला है मुअज्जम और आजम, दूसरा आजम और कामबख्श, तीसरा मुअज्जम और अकबर, और तीसरा दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। तो इसका दोस्तों जो उत्तर है वो है इसका पहला। ठीक है, मतलब कि नंबर 1 मुअज्जम और आजम के बीच में। ठीक है, मुअज्जम और आजम के बीच में ये युद्ध हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से घोषित किया था। ठीक है, तो अधोलिखित में किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से घोषित किया था। ठीक है, किसको घोषित किया था, स्वयं को। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि अधोलिखित में किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को घोषित किया। ठीक है, मतलब स्वयं। तो किसने किया था जो स्वयं को घोषित, तो ये कहता शाह आलम प्रथम। ठीक है, शाह आलम प्रथम में, शाह आलम प्रथम। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि किसने प्रदान की थी।
तो दोस्तों हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो अहमद शाह ने की थी। ठीक है, अहमद शाह ने। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? ठीक है दोस्तों, तो जफर किसका नाम था, किस मुगल बादशाह का नाम था? ठीक है, तो आपने सुना भी होगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो जो बहादुर शाह जफर था वो द्वितीय था। ठीक है, ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर आपने सुना ही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किसका वास्तविक नाम अली गौहर था? ठीक है दोस्तों, तो किसका नाम अली गौहर था वास्तविक? तो देखिए 4 ऑप्शन है, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह और शाहजहाँ द्वितीय। तो सही जवाब है इसका शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय का क्या नाम था, उपनाम? अली गौहर। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ठीक है, तो जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि, ठीक है, क्या ये यहाँ पर है मिर्ज़ा राजा। ठीक है, मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी दोस्तों? ये प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए जहांदार शाह ने। ठीक है, तो जहांदार शाह ने जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, और देखिए राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किस मुग़ल शासक ने प्रदान की थी? इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वो दी थी फ़रुखसियर ने। ठीक है, सवाई की, जैसे बोलते थे ना सवाई मान सिंह स्टेडियम भी है, जब मैच चलते हैं क्रिकेट के तो बोलते हैं सवाई जय सिंह मान सिंह स्टेडियम। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने किस मुग़ल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? ठीक है, तो देखिए नादिर शाह एक बहुत ही प्रसिद्ध आक्रमणकारी है, और आपने सुना होगा कोहिनूर का हीरा, तो उसका संबंध इससे ही है। ठीक है, इसने भी चुराया था। तो देखिए दोस्तों प्रश्न है कि नादिर शाह ने किस मुग़ल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? ठीक है, तो मोहम्मद शाह के शासन में आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है? तो किंग मेकर के नाम से कौन प्रसिद्ध है भारतीय इतिहास में? तो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। ठीक है, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, करनाल का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो देखिए दोस्तों करनाल है हरियाणा में, जैसे पानीपत भी हरियाणा में, पानीपत के युद्ध हुए हैं 3। ठीक है, तो इस तरीके से करनाल का भी युद्ध हुआ है। तो ये युद्ध कब हुआ था? तो ये 24 फरवरी 1739 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं। ये पहला भाग था, इसके बाद हम दूसरा भाग भी लेकर आएंगे, क्योंकि तबीयत थोड़ा डाउन है इसलिए ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं। ठीक है, और कुछ मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।